अच्छा क्लास, आज हम बात करने लगे हैं कि 3 रूल्स के बारे में कि कैसे हमें वेबसाइट फ्रंट एंड बनाने में या वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे हमें ड्रॉ करना चाहिए जो हमारे लिए आसानी पैदा कर दे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि सबसे पहले फोल्डर्स डिफरेंट बना लें आप। ठीक है, अगर आप डेटाबेस का जो फोल्डर है एक सेपरेट डेटाबेस का फोल्डर क्रिएट करें जिसके अंदर आप डेटाबेस की एसेंशियल फाइल्स रखेंगे। ओके, इसी तरह फिर एक फ़ोल्डर बनाएं आप पेजेस के नाम से। किस नाम से? पेजेस के फोल्डर के अंदर आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे ना उन सब की HTML PHP भरी होगी। ओके, अगर HTML है HTML में आपके पेजेस हैं तो HTML में, अगर PHP में है तो PHP में, सारे पेजेस आपके पेजेस के फोल्डर में होने चाहिए। ओके, एक अलग से आपका जावास्क्रिप्ट का फोल्डर हो जिसके अंदर आपकी सारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भरी हो। एक आपका सेपरेट CSS का फोल्डर हो। एक बेटा तरीका ये भी सही है कि आप अलग से CSS का फोल्डर बना के सारे CSS इधर रखें। वरना एक दूसरा तरीका जिस पे मैंने काम कर रहा था लास्ट, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, वो ये था कि मैंने पेजेस के अंदर आके ना बेटा मैं डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर लिए थे। मिसाल के तौर पे मैंने क्रिएट कर लिया डैशबोर्ड के नाम से फोल्डर। ओके, ये डैशबोर्ड का फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे एक मैंने डैशबोर्ड के फोल्डर में जाते हैं और इसमें मैंने फाइल बना ली index.html मिसाल के तौर पे। ओके, एक मैंने बना लिया मिसाल के तौर पे साइन इन का फोल्डर। ओके, पेजेस डैशबोर्ड। अच्छा, डैशबोर्ड के अंदर साइन इन नहीं आना, यहाँ पर साइन इन आना है। अच्छा, अब ये देखें डैशबोर्ड का एक फोल्डर आ गया बेटा, एक साइन इन का आ गया। अब डैशबोर्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने इंडेक्स रख दिया या मेन रख दिया। main.html का मतलब डैशबोर्ड का मेन पेज आ गया। ओके, अब जो इसकी CSS है मैं इधर ही रख लूँगा मिसाल के तौर पे main.css। एक तरीका ये भी ठीक है कि आप पेजेस के अंदर सबके डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करते जाओ और उस फोल्डर के अंदर जो है ना उनकी HTML की फाइलें, उनकी CSS की फाइलें, या अगर उसकी कोई PHP की फाइल है तो उसके अंदर रखते जाओ। ओके, इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पास सारी फाइल्स या सारे फोल्डर एक ही जगह पे आ रहे होंगे। इशू कब क्रिएट होता है, जब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। अब अगर ये सारी फाइल्स बाहर भरी होंगी एक ही जगह पे, जब हम मिसाल के तौर पे 4 से 5 पेजेस हमारे क्रिएट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है फाइल्स के ऊपर। ठीक है, अभी देखिए मैंने पेजेस के अंदर एडमिन का पेज अलहदा बना दिया, फोल्डर बारबर का अलहदा बना दिया, कस्टमर का अलहदा बना दिया, साइन इन का अलहदा बना दिया। उनके अंदर ही उनकी PHP और उनकी CSS रखता जा रहा हूँ। उसका फ़ायदा मेरे पास क्या है कि जब मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो मैं बड़ी आसानी से किसी भी फाइल पर जाके उसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ रादर दैन अगर ये इस तरह से सारी फाइल्स क्या पड़ी हों, बाहर पड़ी हों। ठीक है, अगर इस तरह से सारी फाइलें बाहर पड़ी होंगी तो बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि हमेशा से फोल्डर्स क्रिएट करें और फोल्डर के अंदर फोल्डर से तरतीब काम करें। ओके, और जो आपकी मेन फाइल है ना जिस तरह इंडेक्स, वो मैंने बाहर रखी है जो सबसे पहले कॉल होनी है। ओके, और उसका नाम index.html अगर आप रखेंगे तो आपको ये PHP में मैं क्लियर कर दूंगा, आपको उस फाइल को कॉल नहीं करना पड़ेगा, फोल्डर को कॉल करेंगे तो फाइल कॉल हो जाएगी। दूसरा रूल ये है कि आप जब भी दूसरा रूल ये है कि आप जब भी डिज़ाइन बनाना शुरू करें तो नेसेसरी डिव्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फ़ाइल ले लेता हूँ अभी home.html। ओके, इस फाइल में आके मैंने कोड लिखा, यहाँ पर आके बॉडी थी। अब बॉडी के अंदर आप कौन से इस्तेमाल करें, एक तो था कि हम सिंपल डिव इस्तेमाल करते थे और डिव की स्टाइलिंग करना शुरू कर देते थे। गॉट इट? इस सिंपल डिव से आप थोड़ा सा परहेज करें, इसकी बजाय आप अगर आपने टॉप पे काम करना है तो आप हेडर यूज़ करें। ओके, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड और हाइट इसको मैं दे देता हूँ 20VH। ओके, सिंपल, ये सिंपल सेम डिव है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास इसकी आउटपुट आ जाती है। इसके अंदर और डिव के अंदर बेटा कोई फ़र्क नहीं, बस आप ये समझ लो इसका नाम चेंज है। ये मेरे पास मिसाल के तौर पे मैंने एक टॉप हेडर लगा लिया। ओके,
वापस जाता हूँ, या अब मैंने साइड पे एक एरिया लेना है मिसाल के तौर पे, इधर एक सेक्शन बनाना है या नेफ बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ। ओके, ये सेक्शन अवेलेबल है। ये भी क्या है बेटा, डिव भी है, डिव से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, इसको मैंने कह दिया सेक्शन और स्टाइल दे देते हैं। अभी देखें, एक तो तरीका ये है कि मैं ऐसे इनलाइन CSS करता जाऊँ, लेकिन बेस्ट प्रोफेशनल तरीका क्या है कि आप इस होम के लिए एक यहाँ पर क्या बनाएं, एक इसकी स्टाइल शीट, एक CSS बनाएं और उसका नाम भी क्या रख लें, home.css। ओके, ये एक्सटर्नल CSS ऐड होगी, इसको चेक कर लें कि ये ऐड हुई है कि नहीं। यहाँ से आपने दिया बॉडी, बॉडी को ओपन किया, मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मुझे मेक श्योर हो जाए कि मेरी अटैच हो गया। एक्सटर्नल CSS को कैसे अटैच करेंगे, यहाँ पर आके लिंक देंगे और यहाँ पर मैं कह दूँगा home.html और CSS। अच्छा, home.css बाहर वाले फोल्डर में, यस, home.css असल में ये पेजेस के फोल्डर में पड़ा है होम, और ये CSS बाहर है। इसको उठा के बाहर ले आते हैं, चले अब ठीक है। home.css गॉट इट क्लास। इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, अच्छा इसका नाम home.html, ये लें, HTML हमारे पास अटैच होगी। जैसे ही आपने वर्क करना शुरू करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बजाय ऐसे काम करने के, इनलाइन CSS करने के, आप सबसे पहले क्या करें, जैसे HTML फाइल बनानी है साथ ही आपने एक CSS फाइल भी क्रिएट कर लेनी है। ओके क्लास, अब यहाँ पर मैंने हेडर बना लिया, सेक्शन बना लिया, दूसरा क्या है, अच्छा अभी दो बनाए। ओके, अभी इसकी आउटपुट क्या आएगी, कुछ ऐसी आएगी। गॉट इट। अच्छा, यहाँ आपने ये काम करी जाना है और साथ ही आपने कंट्रोल टैब दबाएं। इस फाइल को पहले से खोल लेंगे तो कंट्रोल टैब दबाएंगे, ये आपकी स्विच करती जाएगी। कहने का मतलब है कि आप माउस कम यूज़ करें जितना ज़्यादा हो सकता है। ये भी एक रूल है कि कम से कम माउस को यूज़ करें। कंट्रोल टैब। ओके, कंट्रोल टैब से मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं क्या दूंगा, हेडर। गॉट इट। बाय टैग यूज़ कर रहा हूँ, सिलेक्टर का टाइप होती है ना बाय टैग। इसको मैं क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ बैकग्राउंड कलर भाई जो है आप अपना रेड कर लें, आप अपनी जो हाइट है 20 उसको 10 कर लें, चलें 10 VH कर लें। VH का मतलब व्यू हाइट होती है स्क्रीन का 10%, पता है इस चीज़ का। अब मैं यहाँ पर आके सिर्फ रिफ्रेश करूँगा, मेरा डिज़ाइन बनता जाएगा। गॉट इट। HTML बस इधर करते जाएं और CSS इधर करते जाएं। बस आगे तौर पे दूसरा मैंने क्या लिया, सेक्शन लिया बेटा। यहाँ पर आया, मैं दूंगा सेक्शन, टैब ओपन किया, यहाँ इसको मैंने कह दिया बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने कह दिया ब्लू। ओके, अब इसको मैं फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ, साथ इसको विड्थ दे देता हूँ, बना के आ रहा हूँ, जब बन जाएगा देख लेना। 10 या 20 VW कर देता हूँ। ओके, साथ इसकी हाइट कितनी कर दूँ, क्योंकि हाइट मैंने उस वाले की कितनी यूज़ की है, 10 यूज़ की है। इसको मैं 90 दे देता हूँ, 90 VH, और कुछ इसकी ऐसी आउटपुट आ गई। बात समझ आ गई मैंने क्या ड्रॉ किया। कोई क्वेश्चन किसी का इसमें, इसकी कोड में गर्ल्स जी। VW का मतलब होता है व्यू विड्थ और VH का मतलब है व्यू हाइट। ये स्क्रीन की परसेंटेज है। 10 का मतलब 10%, इधर से 10 का मतलब विड्थ का मतलब 10% स्क्रीन। गॉट इट। आप ये भी पूछ सकते हैं सेक्शन को मैंने विड्थ क्यों नहीं दी, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसकी जो विड्थ है वो 100% होती है। करें क्वेश्चन बेटा। मार्जिन पैडिंग दे दें, वो 0 कर दें। हाँ, अब एक चीज़ आप देखें, यहाँ पर मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर ये देखें स्पेस आई जा रही है, यहाँ पर बिला वजह की स्पेस आ रही है ना। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे ऊपर जाएं, स्टैटिक दें, टैब ओपन करें और इसको आप कह देंगे M0 पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। गॉट इट। ये मैंने किया रिफ्रेश, तो ये कुछ ऐसा हो गया। गॉट इट क्लास। अच्छा, सेक्शन बन गया। सेक्शन के बाद मैं अब यहाँ आता हूँ। अभी देखें कितना, अगर आप इसको थोड़ी सी इसकी आदत डालेंगे ना ऐसे काम करने की, तो आप लार्ज प्रोजेक्ट में बड़े इजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तीसरा आप ले लें मेन्यू। सेंटर के लिए क्या ले लिया करें, मेन्यू। अच्छा बेटा, आप किसी चीज़ के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। गॉट इट। सेक्शन की जगह मेन्यू, मेन्यू की जगह सेक्शन, हेडर की जगह ये इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन ये तरतीब इनमें कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करें जो सीक्वेंस में आपको सिखा रहा हूँ। ओके, मेन्यू में हम आए, सिर्फ मैंने यहाँ पर मेन्यू लिया, सेक्शन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर इसका नाम मैंने कर दिया मेन्यू। और सिर्फ मैं इसकी क्या चेंज करूँगा, विड्थ चेंज करूँगा। विड्थ मैंने कर दी 50 कर दी मिसाल के तौर पे, तो ये कुछ ऐसा आ गया। कलर ब्लू है, कलर इसका कर देते हैं रेड। तो ये ओके ओके ओके
ग्रे कर दें